normal and you should tolerate it. Maybe, but intense period pain can be a sign of something you should be aware of. एक ऐसी कंडीशन जो आप में अभी मौजूद हो बट उसके सिम्टम्स को आप नॉर्मल कंसीडर कर रहे हो, दिस कंडीशन इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। ये कंडीशन रिप्रोडक्टिव एज में कभी भी किसी भी फीमेल को हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके यूट्रस यानी गर्भ या कोख का इनर मोस्ट टिश्यू, जो सबसे अंदर वाला टिश्यू है, वो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करना शुरू कर दे। यूट्रस, जिसे हम गर्भ या कोख भी बोलते हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये वो लेयर है जहाँ पे एक शिशु का अटैचमेंट होता है और 9 महीने जो डेवलपमेंट चल रहा है वो इसी यूट्रस में चल रहा है, इसी लेयर से जुड़कर। ये लेयर हर महीने तैयार होती है प्रेगनेंसी के लिए, और इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लेयर हर महीने टूट जाती है हार्मोन्स की कमी की वजह से। टूटने के बाद ये विजाइना से एज अ पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो हर महीने ये लेयर रिपेयर हो रही है और हर महीने इसका ब्रेकडाउन चल रहा है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो। यही एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है, इसके सेल्स या इसका टिश्यू अगर इस यूट्रस से निकल के किसी और एरिया में जाकर ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसका वैसे तो कोई नोन कॉज नहीं है, बट एक कॉज जो स्टडी या रिसर्च में पाया गया है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो हर महीने जो पीरियड्स होते हैं उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटकर थ्रू सर्विक्स और वेजाइना बॉडी से बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। बट ड्यूरिंग पीरियड्स अगर कुछ सेल्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाए और वहाँ से निकल के ये फेलोपियन ट्यूब या ओवरी की डायरेक्शन में फ्लो करके वहाँ जाके अपनी ग्रोथ शुरू कर दें, तो इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका पहला सिम्टम है इंटेंस पीरियड पेन, यानी पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा सिम्टम है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीसरा सिम्टम होता है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिन पास करते हुए जो पेन हो रहा है, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो वो एंडोमेट्रियोसिस का एक सिम्टम हो सकता है। स्पेशली पेन बढ़ जाता है ड्यूरिंग पीरियड्स। अगर आपको लोअर एब्डोमेन यानी आपके पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है या लोअर बैक में दर्द रहता है तो ये भी एक साइन हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस का। एंडोमेट्रियोसिस को जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वुमेन्स को प्रेगनेंसी अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे टेस्ट यूज किए जाते हैं। बट अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस इनिशियल कंडीशन में है तो शायद अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं लेप्रोस्कोपी, जहां पर आपके एब्डोमिनल सेक्शन पे एक छोटा सा कट लगा के उसे एक ट्यूब विथ लाइट एंड कैमरा इंसर्ट की जाती है आपकी बॉडी में या आपके एब्डोमिनल सेक्शन में, और फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एग्जामिन किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पेन किलर्स यानी एनाल्जेसिक्स ही यूज़ किए जाते हैं ताकि वो पेन को कम कर सकें, और लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी। अब अगर आपने एंडोमेट्रियोसिस को इतना जान ही लिया है तो इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स जस्ट डोंट डिले एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड नाउ। लोगों को लगता है कि पीरियड्स कम दिन के लिए हो तो अच्छी बात है। हो सकता है जो आपका पीरियड फ्लो है उसमें से कुछ पीरियड रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन शो कर रहा हो, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट कर रहा हो। सो पीरियड्स का बहुत कम दिन होना इज नॉट अ गुड साइन। If you find this video informative, don't forget to like, share, subscribe and follow.